ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। गुजरात में वडोदरा के बाबा मानपुरा इलाके में नवनिर्मित इमारत गिर गई। इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी घायलों को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद एक सिलेंडर में विस्फोट हुए। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से जल गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। बता दें कि 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, कुक दीपेश सावंत और ड्रग पैडलर बासित परिहार की जमानत पर भी फैसला आ सकता है। एनसीबी के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर और 7 बड़े एक्टर्स को भी पूछताछ के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। इस मामले में अब तक हुई पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं उनसे सवाल करने के लिए एनसीबी चीफ ने परमिशन दे दी है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना को 2290 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी है। इनमें देशी और विदेशी दोनों तरह के हथियार शामिल हैं। केंद्र के 3 कृषि से जुड़े विधेयकों को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने से रोकने के लिए कानूनी तोड़ तलाशी जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान सहित सभी कांग्रेस शासित राज्यों को कृषि पर केंद्र की ओर से लाए गए तीनों कानूनों का तोड़ निकालकर राज्य के अपने कानून लाने के कानूनी विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए। राजस्थान में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने और इसके प्रति जागरूकता के लिए 2 अक्टूबर से राजस्थान सरकार ने जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इस बार जागरूकता अभियान का नाम जन आंदोलन किया गया है। प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में यूजी कक्षाओं में छात्रों के एडमिशन को लेकर आज जेट परीक्षा आयोजित होगी। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। इस परीक्षा को कोटा कृषि विश्वविद्यालय आयोजित करवा रहा है। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई पर तलवार से हमला करवा दिया। हमले में भाई घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में ले लिया है। पाली के सिडियारी थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हत्या की वजह जमीन विवाद बता रही है। जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को दबोच लिया। अब सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ करेंगी। टोंक में पुलिस ने 14.5 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के अनंतपुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 किलो गांजा और एक बाइक भी बरामद की है। टोंक के मालपुरा उपखंड में बीती रात 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 69,668 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 61,43,000 के पार जा चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 96,351 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 85,194 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 50,98,000 को पार कर गया। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में सोमवार को 2112 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,456 तक जा पहुंचा है। कोटा में कोरोना के 60 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 8,800 के पार पहुंच गई है। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में जो लोग भी आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना योद्धा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी कोरोना की जंग जीतने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। डॉक्टर्स ने फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की पहली वैक्सीन 2021 की शुरुआत में आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अभी संभावित वैक्सीन के लिए 3 कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गए हैं। आईपीएल 13 के 10वें मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में मात दे दी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 201 रन का मजबूत स्कोर बनाया था। इसके जवाब में मुंबई की टीम ने 5 विकेट पर
201 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया।